नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शाह के बाद चिराग बोले, चुनाव के बाद तय होगा चेहरा। एनडीए कैंडिडेट सीमा सिंह समेत 4 का नामांकन रद्द। बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर भूचाल। अशोक महतो की पत्नी को आरजेडी ने वारसिलीगंज से उतारा। चुनाव से पहले अलर्ट पर पुलिस। गोपालगंज में एक घर से जब्त हुए 1 करोड़। पटना एयरपोर्ट से शिवहर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर लापता। कटिहार पहुंचे हरियाणा सीएम, कहा अब नहीं लौटेगा जंगल राज। महागठबंधन को लेकर कन्हैया का बड़ा बयान, कहा सब ठीक। बिहार चुनाव से पहले अरवल में गरजे गुजरात के सीएम। धनतेरस को लेकर बाजारों में भारी भीड़। अब खबरें विस्तार से। पटना के एक होटल में अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई। एनडीए गठबंधन की रणनीति और चुनाव की तैयारी पर दोनों के बीच बातचीत हुई। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने सीएम फेस पर भी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। उनका कहना था, हमारा 5 दलों का गठबंधन है, जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया का सम्मान करना जरूरी है। वहीं हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाना चाहिए था। उनका मानना है कि इससे दुविधा नहीं होती है और गठबंधन और जनता दोनों को स्पष्टता मिलती है। 2 नंबर, सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी और भोजपुरी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री सीमा सिंह समेत 4 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कागजातों में कमियां और तकनीकी त्रुटियां मिलने के बाद निर्वाचन पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। रद्द किए गए उम्मीदवारों में लोजपा आर की सीमा सिंह, निर्दलीय अफ्ताफ आलम राजू, बसपा के आदित्य कुमार और निर्दलीय विशाल कुमार शामिल हैं। इन 4 के नामांकन रद्द होने के बाद मढ़ौरा विधानसभा का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गया है। सीमा सिंह के चुनाव से बाहर होने को लेकर एनडीए खेमे को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार कांग्रेस का एक धरा नाराज है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव और अन्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आनंद माधव ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आनंद माधव के साथ ही कई अन्य नाराज कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए हैं। आनंद माधव ने कहा कि पार्टी के समर्पित नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है और वैसे लोगों पर भरोसा जताया गया है जो हाल फिलहाल में पार्टी में आए हैं। हमने बहुत कोऑपरेट किया। प्रभारी और अध्यक्ष ने जो भी कहा हमने किया। हमारा सवाल है कि टिकट बांटने का पैमाना क्या है। कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, अपराधियों और एजेंटों की पूछ हो रही है। जो 2 दिन पहले पार्टी में आए और जिन्होंने राहुल गांधी को गाली दी थी, उसकी पार्टी में पूछ हो रही है और उसको टिकट दिया जा रहा है। राजद के बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट दिया गया है। तेजस्वी ने अनीता देवी को पार्टी सिंबल दिया है। वो नवादा की वारसिलीगंज से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने इस सीट पर पहले से मंटन सिंह को उतार दिया है। वहीं कस्बा से टिकट नहीं मिलने पर शुक्रवार को फूट फूट कर रोए मोहम्मद इरफान आलम को कांग्रेस ने मौका दिया है। यहां से 4 बार के सिटिंग एमएलए आफाक आलम का टिकट काटकर सांसद पप्पू यादव के करीब मोहम्मद इरफान को टिकट मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी कड़ी में गोपालगंज की थावे विधानसभा के काबिलासपुर गांव में पुलिस शनिवार को एक घर से 1 करोड़ रुपए जब्त किए। बरामद किए गए नोटों की गिनती जारी है। वहीं दूसरी ओर भोजपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक की डिक्की से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। हालांकि दोनों ही जगहों पर पैसों को लेकर कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी है। इधर शुक्रवार को पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर संजीव कुमार के ठिकानों पर रेड मारी थी। छापेमारी के दौरान करीब 7.5 लाख रुपए कैश और गहने मिले थे। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई। इस दौरान उनकी संपत्ति आय के स्रोतों से 44% ज्यादा पाई गई। पटना एयरपोर्ट से शिवहर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेणु चैतन्य
लापता हो गए हैं। वे बेंगलोर में काम करते हैं। दिवाली की छुट्टी में 16 अक्टूबर को वो पटना आए थे। पिता के अनुसार शाम तक फोन पर बात हुई। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। उसके बाद से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है, जिसके बाद पिता ने एयरपोर्ट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। देर रात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वेन्यू के CDR को खंगाल रही है। आखिरी बातचीत उसने एयरपोर्ट से निकलने के बाद अपने बहनोई से की थी। पुलिस फिलहाल उसके सोशल मीडिया साइट और मेल के जरिए क्लू ढूंढने में लगी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी चरम पर है। इसी कड़ी में कटिहार में आयोजित NDA की नामांकन सह आशीर्वाद सभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए महागठबंधन को बहरूपिया गठबंधन करार दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब बिहार में जंगल राज की वापसी की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई दिशा पकड़ ली है और जनता अब जात पात की राजनीति नहीं, सुशासन और स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में धन पशुओं की सरकार चल रही है, जिसे हटाना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट और मजबूत है और आने वाले समय में महागठबंधन में भी त्योहारों जैसी मीठी खबरें आएंगी। कन्हैया कुमार ने महागठबंधन में कथित घमासान की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सभी जगह लगातार नामांकन हो रहे हैं, माहौल अच्छा है और आने वाला समय बिहार के लिए उत्तम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महागठबंधन के भीतर संवाद और संगठनात्मक प्रक्रियाएं निरंतर चल रही है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां हर नेता को अपने विचार रखने की पूरी आजादी है। उचित मंचों पर ही न्याय और अन्याय का फैसला होता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अरवल में सियासी हलचल तेज हो गई है। शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यहां जनसभा को संबोधित किया। वह अरवल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोज शर्मा और कुर्था सीट से JDU उम्मीदवार पप्पू वर्मा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। सभा में बोलते हुए भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। उन्होंने अरवल मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय राजमार्ग 139 बाईपास जैसी परियोजनाओं का इसका उदाहरण बताया। भूपेंद्र पटेल ने जनता से अपील की कि युवाओं के भविष्य और विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए फिर से NDA सरकार लाना जरूरी है। पटना समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में दीपावली और धनतेरस को लेकर पटाखे, मिठाई, बर्तन और सरफरा बाजार में रौनक बढ़ गई है। खरीदार त्योहार की खरीदारी करने में लगे हैं। लोग अन्य पूजा सामग्री के साथ गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदने सुबह से ही बाजारों में पहुंचने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, बर्तन, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, सजावट और कपड़ों की दुकानें ग्राहकों से गुलजार हो गई हैं। धनतेरस पर विभिन्न कंपनियों से लेकर शोरूम तक बड़े छोटे सभी प्रतिष्ठानों में कई तरह के ऑफरों की सौगात भी दी जा रही है। धनतेरस वैभव एवं सुख समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस को लेकर बाजार में लोगों की काफी चहल पहल देखी जा रही है। सबसे अधिक भीड़ आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन दुकानों में देखी जा रही है।